बिहार विधानसभा चुनाव 2025 बेगूसराय 146 विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन समर्थक कांग्रेस प्रत्याशी अमिताभ भूषण के समर्थन में देश के विपक्ष नेता राहुल गांधी बेगूसराय जनता से वोट मांगने का अपील किए। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी रविवार को बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद अचानक एक अनोखे अंदाज में दिखाई दिए। सभा के बाद वे बेगूसराय सदर प्रखंड के भर्रा गांव स्थित एक पोखर पर पहुंचे, जहां उन्होंने विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी, कांग्रेस प्रत्याशी अमिताभ भूषण और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के साथ नाव की सैर की। नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बेगूसराय के 146 विधानसभा में, जहाँ कांग्रेस प्रत्याशी अमिताभ भूषण के प्रचारण में आज वोट मांगने के लिए पहुँचे हुए हैं। देख सकते हैं राहुल गांधी जो है एयरपोर्ट पर पहुँच रहे हैं। आपको सीधे तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और यही प्रेम बना रहे, जगा रहे, यही कामना है। 14 का रिजल्ट शुभ 6 तारीख को मतदान है, क्या अपील करना है? 6 तारीख को मतदान है। सभी लोग मन बनाए हुए एक एक वोट बेगूसराय विधानसभा में अमिताभ भूषण मिलने जा रहा है। चलिए, हमारे साथ अमित जी है, यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे जाने क्या माहौल रहे। और यहाँ से कांग्रेस जीत रही है और हम यहाँ से 5 सीट जीतने वाले हैं। 5 सीट जीतेंगे। बोल रहे हैं 7 से, तो 5 से 5 सीट तो कंफर्म है। 2 सीट पे हम जोर लगा रहे हैं। दिक्कत है, वहाँ भी समझ जाएगा। अभी टाइम है, अभी 2 दिन टाइम है, उस दिन में समझ जाएगा। क्या चिया कहाँ आए? हम आए हैं राहुल गांधी को देखने के लिए। राहुल गांधी को भाषण सुने। महागठबंधन की इस बार लहर है, 7 सीट महागठबंधन जीतेगी। और बेगूसराय विधानसभा नीतीश कुमार बहुत विकास किए हैं। कोई विकास नहीं किए हैं, ये जुमलेबाजी किए हैं। सिर्फ ऊपर नीतीश कुमार भी जुमलेबाजी है, ये ठगने के काम किए हैं। महिला को ठगने के, महिला को प्रलोभन दिए हैं। क्या महिला उनके प्रलोभन से उनके पक्ष में आ जाएगी? महिला जो है अमिताभ भूषण को जो है दिल में बैठा लिया है। आपको बता दूं कि 6 तारीख को देख लीजिएगा, एक महिला बेगूसराय में अमिताभ भूषण के प्रति समर्पित है और महागठबंधन 7 सीट जीतने जा रहा है। ये बिल्कुल 250 प्लस महागठबंधन, 250 प्लस। 243 है तो 250 प्लस हो गया। कैसे आप बोलते हैं? कहाँ से आइएगा? 150 प्लस है महागठबंधन। चलिए ठीक है। लोगों में जो है खुशी है अमिताभ भूषण को लेकर, प्रत्याशी को लेकर। यहाँ पर कुछ क्षणों में जो है राहुल गांधी पहुँचे थे, जो विपक्ष के नेता है, जो मोदी को घेरते हुए नजर आते हैं। अब देखनी है कि इसका असर 6 नवंबर को क्या पड़ता है बेगूसराय में। हमारे साथ कांग्रेस के शीर्ष नेता और कहे जाने वाले वरिष्ठ नेता कहा जाता है, और अमिताभ भूषण के जो है दाएं हाथ माने तो दाएं हाथ भी माना जाता है और बड़े लीडर भी माने जाते हैं। हमारे साथ अमित जी है, जो जिला परिषद से जो है परिषद भी है। क्या कहना चाहेंगे बेगूसराय का? कहीं जो आप बोल रहे हैं उससे कहीं कुछ नहीं है। एक भाई बहन का प्रेम है, उनके साथ रहते हैं, उनकी कर्मिकता को सीखते हैं, उनकी काम की सच्चाई होती है, जो इनका उत्साह रहता है काम के प्रति, जो ईमानदारी रहता है। हम लोग चाहते हैं जो दीदी करती है उसमें हम भी कहीं से सीखे। मटियानी का क्या लगा आपको? अभी दीदी बोल दी ना, 7 सीट हमारा है, 7 सीट। जगह बहुत कम पड़ा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। देखने का क्या कीजिएगा? आखिर जगह आप सबको नहीं मिलता। सभी लोगों के लिए जगह के लिए तो ये मैदान खोजेंगे, कोई फील्ड भी नहीं खोजे, हमेशा खेत खोजे। जब रिजल्ट आएगा तब वो असर देखेंगे। अभी उनको ऐसे ही लगता है, 15 में भी असर नहीं दिख रहा था। 7 सीट हम लोग महागठबंधन जीतेंगे। क्या जनता को अपील करना चाहेंगे अपने? जनता का अपील देख रहे, जनता का उत्साह, कितने सारे लोग आए, उम्मीद से बहुत ही ज्यादा लोग आए और लोगों का उत्साह चरम पे है। लोग बदलाव चाहते हैं। आने वाला समय जो होगा, महागठबंधन की सरकार बनेगी, मजबूती के साथ सरकार बनेगी। और हमारा जो मैनिफेस्टो, जो हमने घोषणा पत्र जारी किया है, उस घोषणा पत्र का एक एक बात बेगूसराय विधानसभा में लागू होगा और उसको हर समाज के अंतिम छोर पे जो बैठे हुए व्यक्ति उन तक हम योजना का लाभ पहुंचाएंगे। कुंदन जी लगातार अपने 5 सालों का किताब जारी कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं विकास हुआ, NDA हुआ है, BJP है। सुनिए ना, किताब पढ़े, कोई मुखिया जी से जाके पूछिएगा ना, उनका भी योजना है।
वैसे भी विधायक जिस क्षेत्र में आ जाएंगे सब सुधार। जाइए ना किसी पंचायत में जाइए, 15 से 20 का मेरा काम का पूछिए और उनका काम पूछिएगा, दोनों खुद पता चल जाएगा। योजना वो तो बेचारे सांसद जी हैं, उनका भी योजना है, उसमें पूरे जितने भी लोग होंगे प्रतिनिधि सबका उस योजना में नाम लिखा हुआ रिपोर्ट कार्ड में। उनका अपना तो उनको लगता है 5-6 पन्ना का है, ज़्यादा नहीं है। योजना विभाग से मंगवा लीजिए, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत उनका उससे ज़्यादा उनसे 4 गुना पन्ना निकलेगा मेरा। हम निकलवाए थे अपना। वर्तमान विधायक आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि 12 लाख कहाँ गया है 2015 से 1200 करोड़ जी, वो कहाँ गया है? उनके पॉकेट में चला गया। हम रख के गए थे और पूछ रहे हैं वो भी यही काम करेंगे, आरोप लगाए। और मैं जिस दिन आरोप लगाने लग जाऊंगी ना तो फिर मुंबई पुणे भाग जाएंगे, समझे। इसलिए मैं आरोप लगाने की राजनीति नहीं करती हूँ। 1200 करोड़ में जो उन्होंने मुखिया पंचायत और जिला परिषद का जिस तरह से वो योजना जोड़े तो मैं भी सबका जोड़ने लगूंगी 15 से 20 में, तो 1200 करोड़ क्या उससे भी ज्यादा आ जाएगा। और भी कोई प्रचार आने वाले हैं आपके इस सभा में? देखिए जैसे ही आएगा आप लोग के साथ में जनता प्रचार करेंगे। अमिताभ भूषण लॉ एंड ऑर्डर पूरा बिल्कुल फेलियर है। अब जहाँ हम लोग का कार्यक्रम होता है वहाँ पे देखिए किस तरीके से अफरा तफरी रहता है। सरकार जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो चुका है। वो आदमी को 7 साल का सजा होगा और उसको फिर से जेल के कपला जो है देख सकते हैं, राहुल गांधी कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाले एयरपोर्ट पर। राहुल गांधी आ चुके हैं। आपको ये तस्वीर जो है बेगूसराय के 146 विधानसभा के सोना चिमनी का दिखा रहे हैं, जहां आज प्रचार करने के लिए राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं राहुल गांधी एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं। एयरपोर्ट पर राहुल गांधी जो है पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं राहुल गांधी जो है एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, जहां पर बीजेपी पार्टी जो है देख सकते हैं राहुल गांधी अब कर रहे हैं। राहुल गांधी देख सकते हैं, राहुल गांधी मुकेश सैनी है सर। तो हाँ ठीक है आप लीजिए ना। ये तो जवाब सुशासन बाबू को देना चाहिए। किस तरीके से बिहार में किस तरीके से बिहार को बना दिया है, सिर्फ कहने के लिए सुशासन बाबू। यहाँ तो नीतीश जी का कोई है ही नहीं। दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से सरकार चलना है। ब्यूरोक्रेट को अपने आप को मुख्यमंत्री से बड़ा पावर समझ के काम कर रहे हैं। उनको मालूम है नीतीश जी जो है अस्वस्थ हो चुके हैं, किसी को डांट नहीं सकते, कुछ समझ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। इसके लिए है और इसके लिए तो अभी बिहार की जनता को सोचने की आवश्यकता है। और बिहार में जनता ने मन बना लिया, बिहार में बदलाव होना है। अभय कुमार सर्जन जी, कन्हैया जी, हमारे कैंडिडेट अमिताभ भूषण जी, स्टेज पे महागठबंधन के वरिष्ठ नेता, हमारे सारे के सारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आपका मूड कैसा है भैया? बेगूसराय आए हैं, थोड़ा जोर से, मूड कैसा है? हाँ, ये हुई ना बात। गुप्ता जी प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे थे कि 56 इंच की छाती है, मगर सच्चाई ये है कि आदमी में कितना दम होता है वो छाती के साइज से नहीं पता लगता। कितनी बड़ी छाती है उसका कोई मतलब नहीं है। गांधी जी सुपर पावर से अंग्रेजों से लड़े, उनकी कोई इतनी बड़ी छाती नहीं थी, मगर डरते नहीं थे।
तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी छाती इतनी बड़ी नहीं है और डरते नहीं हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनकी 56 इंच की छाती है और डरपोक हैं। मैं उदाहरण देता हूं। जब 1971 में लड़ाई हुई, हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रही थी, अमेरिका की नेवी आई, अमेरिका के राष्ट्रपति ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को धमकी दी और कहा कि ये सब रोको, बांग्लादेश में जो हो रहा है ये रोको। इंदिरा गांधी जी डरी नहीं, इंदिरा गांधी जी ने साफ कह दिया, देखो तुम्हें जो करना है करो, हमें जो करना है हम करेंगे, और उन्होंने करके दिखा दिया। अभी ऑपरेशन सिंदूर होता है, डोनाल्ड ट्रंप का फोन आता है, नरेंद्र मोदी जो कहते हैं मेरी 56 इंच की छाती है, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहता है ये देखो सिंदूर बंद करो, और 2 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी ने सिंदूर ऑपरेशन बंद कर दिया। तो मैं आपको ये बता क्यों रहा हूं, क्योंकि सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं डरते हैं। नरेंद्र मोदी जी का कंट्रोलर अदानी और अंबानी जैसे लोगों के हाथ में है। कुछ दिन पहले अमित शाह ने कहा कि बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है, मगर 1 रुपए के लिए आप अदानी को जमीन बिहार की छीन कर दे सकते हो। तो जब अदानी को जरूरत पड़ती है आप जमीन दे देते हो, मगर जब बिहार की प्रगति के लिए जमीन की जरूरत होती है तो आप कहते हो बिहार की प्रगति के लिए जमीन नहीं। धारावी में भी यही काम कर रहे हैं। लाखों करोड़ रुपए की जमीन, मुंबई की जमीन, धारावी की जमीन, ये अदानी को दे रहे हैं, देते हैं, आते हैं, वायदे करते हैं, चुनाव के दिन तक जो भी आप कहते हो वो कर देंगे, और चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी ना बिहार आएंगे ना आपकी बात सुनेंगे, चले जाएंगे। मैं तो कहता हूं अगली बार जो भी करवाना है करवा लो। जैसे मीटिंग में आते हैं वो आप भीड़ से कहना, नरेंद्र मोदी जी ये सीट हम आपको जिता देंगे, जरा स्टेज पे डांस कर लो, और नरेंद्र मोदी डांस कर लेंगे। या फिर कहना उनसे, नरेंद्र मोदी जी हम आपको चुनाव जितवा देंगे, आप 2-3 योगा के आसन कर दो स्टेज पे, योगा के आसन कर देंगे, और चुनाव के एकदम बाद नाच गाना अदानी अंबानी जी कराएंगे। अदानी कहेगा नरेंद्र मोदी जी मुझे बिहार की जमीन चाहिए, नरेंद्र मोदी जी दे देंगे। पटना का एयरपोर्ट चाहिए, नरेंद्र मोदी जी दे देंगे। तो ये ड्रामा चल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सीधा सा सवाल, आप बाकी प्रदेशों में जाते हो, क्या करते हो? बिहार की जनता जाती है, कर्नाटक जाती है, वहां पे कांग्रेस की सरकार है, बेंगलोर जाते हो, हैदराबाद जाते हो, महाराष्ट्र जाते हो। मैं आपसे पूछता हूं आपके लोग करते क्या है वहां पे? क्या करते हैं? नहीं, जोर से बोलो, क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। एक ऐसा समय था जब बिहार सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं दुनिया का शिक्षा का सेंटर था। नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा, सुना है नहीं सुना है? ये दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी। हमारी सरकार थी, हमने फिर से, यूपीए की सरकार थी, हमने नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से चालू करने की कोशिश की, और फिर से दुनिया का एजुकेशन सेंटर बिहार में शुरू करने की कोशिश की। बीजेपी ने वो सब काम बंद कर दिया, और आज बिहार का युवा महीनों पढ़ता है, मेहनत करता है, और फिर
चुनाव और फिर उसको पता लगता है पेपर के 2-3 दिन पहले कि पेपर लीक हो गया। जिनकी जान पहचान है, जिनका बीजेपी के नेताओं से रिश्ता है, जिनके पास पैसा है, उन सबको पेपर मिल जाता है और बिहार का युवा है वो देखता रह जाता है। आप खुश हो क्या? आप मजदूरी के स्टेटस से खुश हो क्या? पूरे देश में कहा जाता है नीतीश जी की, मैं आपको देन बता